आज मैंने बनाया है ये सुपर डिलिशियस तवा पनीर और साथ में बनाया है ये बहुत ही अमेजिंग सा लच्छा पराठा। ये बनने में बहुत ही आसान है और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 300 ग्राम पनीर। इसे मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया। तो पनीर में बस आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो आप किचन टॉवल या फिर टिश्यू से उसको ड्राई कर लीजिएगा। एक बोल में डाला है 3 चम्मच हंग कर्ड, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, नमक। इसे बहुत अच्छे से मिलाया और डाल दिए इसके अंदर ये पनीर के क्यूब्स। इस मैरिनेशन को पनीर के ऊपर अच्छे से कोट किया, ऐसे कि एक एक पनीर के क्यूब पे ये पूरा मैरिनेशन लग जाए। फिर मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया और जब तक ये फ्रिज में था ना तब तक मैंने मसाला रेडी कर लिया। तो ये मेरे पास है 2 प्याज, जिन्हें मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया, क्योंकि इवेंचुअली मैं इसे चॉपर में चॉप करने वाली हूँ। प्याज चॉप करने के बाद मैंने ली कढ़ाई, इसके अंदर डाला थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया तो डाल दिए इसके अंदर ये चॉप्ड अनियंस। तो इसे बनाने के लिए ना आप कोई भी चौड़े तले का बर्तन यूज कीजिएगा, चाहे आप तवा यूज करें या इस तरीके से चौड़े तले की कढ़ाई में बना लें। तो ये देखिए हमारे प्याज भी थोड़े से गुलाबी हो गए हैं। बस इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे अच्छे से मिलाया और लो फ्लेम पे प्याजों को भुनने के लिए रख दिया। जब तक ये भुन रहे थे ना तब तक मैंने लिए 3 टमाटर और इन्हें चॉपर में डाल के मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। साथ ही साथ मैंने लिए कैप्सिकम और इसे इस तरीके से मैंने डाइस कर लिया। तो ये देखिए अंदाजन 10 मिनट में हमारे प्याज भुन के अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब डाल दूंगी इसके अंदर मैं ये टमाटर जो हमने चॉप करके रखे थे। इसे भी मैंने बहुत बढ़िया से मिक्स किया और टमाटर को गलाने के लिए मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा नमक। इसे कवर करके मैंने 10 मिनट तक अच्छे से पकाया। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से पक गया है ना, इसमें सारा ऑयल भी रिलीज हो गया है। इस स्टेज पे मैंने डाल दी इसके अंदर ये कैप्सिकम जो हमने डाइस करके रखी थी। इसे अच्छे से मिलाया और साथ में डाल दिए थोड़े से स्पाइसेस, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स किया और साथ में डाल दिया थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जले ना। ऑल सेट। अब इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए ना मैंने डाला है थोड़ा सा और पानी। तो ग्रेवी हमें ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन अभी मसाला काफी ड्राई था तो बस थोड़ा सा पानी डाला और 3 से 4 मिनट तक ना मैंने इसे अच्छे से पका लिया। और अब जाएंगे इसके अंदर ये मैरिनेटेड पनीर के पीसेस। तो पनीर डालते हुए बहुत ध्यान रखिएगा कि आप बहुत हल्के हाथ से इसे डालें और बहुत ही हल्के हाथ से इसे मिलाएं ताकि पनीर के पीसेस टूटे ना। इसे मसाले में मिलाने के बाद मैंने कवर करके 4 से 5 मिनट तक इसे और पका लिया। एंड लुक एट दिस, लग रहा है ना कितना अमेजिंग। अब जाएगा इसके ऊपर मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, फ्रेश हरा धनिया। तो अगर आपको भी घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से कुछ बहुत डिलिशियस बनाने का मन हो ना तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। खुद खाइएगा, घर वालों को खिलाइएगा और ऐसी और रेसिपीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।